वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुलारी देवी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ इन दोनों एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से हमारे तमाम मटेरियल जो भी इस सीरीज के अंतर्गत वीडियो प्रोवाइड होते हैं तो उसके जो पीडीएफ फाइल होते हैं वो सारे पीडीएफ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में यहाँ पर इस ऐप के माध्यम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। यह बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 13 नवंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉच समिट में बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में वर्चुअल रूप से 75वां स्कॉच समिट का आयोजन हुआ था 13 नवंबर 2021 को, जिसमें कि बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा जनता को नियत समय सीमा में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 से संपूर्ण राज्य में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। और फिर इसी में आगे है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरी तौर पर ऑनलाइन किया गया और इन सेवाओं में हाईटेक तकनीक के उपयोग से अब प्रमाण पत्र की सेवाओं को पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या 90% से अधिक हो गई है और इसी क्रम में बिहार को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, इस अवार्ड का नाम है स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। इसी अवार्ड से अभी हाल ही में बिहार को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि किस लिए ये सम्मानित किया गया था, तमाम चीज़ें यहाँ में मैंने इस वाले पॉइंट में लिख दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार देश में कौन से स्थान पर है। ये नवीनतम रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जो रैंकिंग है ये 7वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन नीतीश कुमार के 7 निश्चय यानी कि 7 वादे में से एक है, यानी कि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है 7 निश्चय योजना जो है ये नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान समय में 7 निश्चय योजना का ये दूसरा चरण चल रहा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस मिशन को शुरू हुए 2 साल हो गए, यानी कि तब से राज्य ने नीचे के 5 राज्यों से लेकर के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होने तक का सफर तय किया है, यानी कि नल जल योजना के मामले में। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 2 साल पहले राज्य में केवल 1.84% घरों में कनेक्शन थे। अब यह संख्या जो है ये बढ़कर जो हो गई है ये 86.96% पर पहुंच गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना और इसी आधार पर यानी कि इसी आंकड़े के अनुसार जो इसकी रैंकिंग तय हुई अपने राज्य बिहार की ये 7वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के यूं ही ये सीरीज अब तक निरंतर चलता आया है। तो जो लोग भी यहाँ पर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों का विश्लेषण वहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस सीरीज के सभी पीडीएफ के लिए जो मंथली पीडीएफ है उसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे बीपीएससी मेकर ऐप से भी वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसा भी सहूलियत हो आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रमोद भगत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में सभी चीजें डिटेल बता दूं, प्रमोद भगत आखिर है कौन, इस बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमने पॉइंट में लिखा है कि प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पैरालंपिक 2021 का जो आयोजन हुआ है आपको यहाँ पर ये रखना टोक्यो में हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक 2020। हालांकि ये 2021 में हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ये 2020 वाला संस्करण था जो कि 2021 में आयोजित हुआ। और इसी मतलब कर सकते हैं पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया और बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं।
और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अब यहाँ पर आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है ये राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान है, लेकिन आपको ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पहले जो इसका नाम होता था ये होता था राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि नाम बदलकर अभी हाल ही में अगस्त महीने में इसका नाम में परिवर्तित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है, जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए, अगस्त 2021 में इसके नाम में परिवर्तन हुआ था और एक कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था एकदम से विस्तार पूर्वक। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में लंदन के किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, शार्क, सील तथा ईल पाई गई है। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टेम्स नदी, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे इसमें थेम्स भी लिखा मिलेगा, तो टेम्स या फिर थेम्स नदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा स्वास्थ्य जांच के दौरान टेम्स नदी में सी हॉर्स, शार्क, सील तथा ईल पाई गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इस नदी को 1957 में मृत घोषित कर दिया गया था, परंतु हाल ही में यहाँ वापस से जलीय जीव पाए गए हैं, जिस कारण यह चर्चे में रहा है। और एक पॉइंट ये भी है कि लंदन टेम्स या फिर थेम्स नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ से ये भी ध्यान रखें। और एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में इसी तरह का पूछा गया है कि लंदन के अलावा जो पेरिस शहर है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको ध्यान रखना पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिसार हरियाणा में भी हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बता दूं कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में हरियाणा के हिसार में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था, और आपको यह ध्यान रखना है उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। जिस प्रकार भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के नियम के खिलाफ अत्यंत बहादुरी, कौशल और शक्ति के साथ भारत की स्वतंत्रता क्रांति का नेतृत्व किया था। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके यश का गान करते हुए झांसी की रानी कविता की रचना की थी। झांसी की रानी कविता जो आप लोग पढ़े होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत चर्चित रचना है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। आप लोगों को याद होगा, और आपको ये ध्यान रखना है इसके जो लेखिका है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में T20 विश्व कप 2021 की चैंपियन टीम कौन बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप का पहली बार विजेता बना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में, यानी कि फाइनल मुकाबले में दुनिया को नया चैंपियन मिल गया। अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच और साथ ही साथ डेविड मार्डन को टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर चुना गया। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया। तो ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये है स्कॉट मॉरिसन। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात आई है T20 विश्व कप की, तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वाधिक बार जो T20 विश्व कप जीता ये जीता वेस्ट इंडीज। और आपको यहाँ पर ये बताना है कमेंट करके भारत ने T20 विश्व कप कितनी बार जीता है। आपको यहाँ पर मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि भारत ने पहली बार T20 विश्व कप 2007 में पाकिस्तान को हरा करके जीता था। अब यहाँ पर मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत ने अब तक कितनी बार T20 विश्व कप जीता है, और कोशिश कीजिए कि ये भी बताने का कि पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर है।
तो विहान अग्रवाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी नव अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसी आधार पर यहाँ पे हमने इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर ई को चुना है। तो फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि भारतीय भाइयों विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को नई दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के मकसद से शुरू की गई परियोजना के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना कि नई दिल्ली में दोनों भाइयों ने वृक्षारोपण करके अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने का मतलब एक मुहिम छेड़ा था, जिसके कारण से अभी हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। यहाँ पे हमने अगले पार्ट में कुछ चीज़ों को और लिखा है कि 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने द हेग में आयोजित एक समारोह में विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इस सम्मान से हेग में यानी कि नीदरलैंड में ये सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ पर हमने चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 में संयुक्त रूप से जो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, ये पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई और साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने चर्चा की है हेग की, तो हेग के बारे में हमने एक पॉइंट को यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में शांति पैलेस में स्थित है, जिसे कि जून 1945 में स्थापित किया गया था। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेग में है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि एनसीए के नए प्रमुख कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीवीएस लक्ष्मण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख होंगे। अब यहाँ पर कंडीशन यह है, कुछ चीजें आपको याद रखना है कि वीवीएस लक्ष्मण दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच थे रवि शास्त्री, उनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिनके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया राहुल द्रविड़ को। तो राहुल द्रविड़ जो थे पहले ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के ये मतलब कह सकते हैं प्रमुख थे, तो ये पद अब रिक्त हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण को इस पद के लिए मतलब कह सकते हैं नियुक्ति मिली है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत का पहला घास प्रजाति संरक्षण सेंटर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर विस्तार से बता दूं कि उत्तराखंड के रानीखेत के कालिका वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला यानी कि भारत का पहला घास प्रजाति संरक्षण सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, इसमें विभिन्न किस्मों की घासों की 90 प्रजातियां उगाई गई है। ये सभी किस्में पेड़ों से ज्यादा कार्बन अवशोषित करने में मददगार होते हैं। अब इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही यह केंद्र घास की विभिन्न किस्मों के संरक्षण, शोध व अध्ययन में मददगार होगा। और साथ ही साथ मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने इस संरक्षण केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में ये शुरू हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भारत का पहला घास प्रजाति संरक्षण सेंटर है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा 10वां प्रश्न है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश इस सूची में पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद इस सूची की बात करें तो इस सूची में इसके बाद क्रमशः यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा भी शामिल है। यानी कि दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे पर केरल और 5वां पर उड़ीसा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामले में 400% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है यह है श्री आर वर्मा। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि 15 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि झारखंड सरकार द्वारा हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित करने के बाद झारखंड बिहार से अलग हो गया था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि झारखंड स्थापना दिवस को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये पॉइंट है कि झारखंड में बिरसा मुंडा को लोग भगवान बिरसा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड के बारे में और भी कई सारे फैक्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन तथा राज्यपाल है रमेश बैस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में राजस्थान शीर्ष पर था।
और अगला पॉइंट है, झारखंड की हजारीबाग रेलवे स्टेशन देश का 6000वां रेलवे स्टेशन बना जहां वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका समय का अभाव है तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ये सारे पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही साथ मंथली बेसिस पे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में स्कॉट होम ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका के टॉमी पॉल ने ये खिताब को अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अमेरिका के टॉमी पॉल ने डेनियस शापोवालोव को हरा करके अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता, यानी कि स्कॉट होम ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और ये टॉमी पॉल की इस सत्र की 25वीं जीत है और इस ट्रॉफी को जीतने के बाद वह पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं जिसने स्कॉट होम ओपन खिताब अपने नाम किया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि पहला ऐसा अमेरिकी खिलाड़ी है जिन्होंने स्कॉट होम ओपन खिताब अपने नाम किया है। तो ये आपको ध्यान रखना कि टॉमी पॉल ने किया है, और आपको ये भी ध्यान रखना इन्होंने अभी हाल ही में डेनिस शापोवालोव को हराकर ये खिताब को जीता है। तो कंप्लीट चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि खेल रत्न पाने वाले देश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? कंप्लीट जानकारी मैंने दिया था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कोशिश कीजिए सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक लिखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपके दिमाग पर थोड़ा सा असर पड़ता है, आप चीज़ों को याद कर करके लिखते हैं। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है। तो जब भी किसी चीज़ को लिखें आप कमेंट में, तो इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो लोग घर बैठे बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से हमारे स्टडी मटेरियल को बीपीएससी मेकर ऐप से प्राप्त करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलता है, तो इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का भी आकलन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।